आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये ग्राम क्या है। तो ग्राम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। 1884 में ईयर 1884 में क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, यानी कि 1884 में क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसको कि हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं या तो ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस के बेसिस पे था। दो जो बैक्टीरिया है उसमें दो टाइप के सेल वॉल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो अलग होता है और कुछ बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग होता है, और उस बेसिस पे वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। तो क्या क्या डिफरेंसेज हैं और इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक तो ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको जब हम ब्लू और पर्पल कलर से डाई करते हैं तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको जब हम डाई करते हैं तो उनका कलर चेंज नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जब हम पर्पल और ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन में बैक्टीरिया को डिप करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका कलर चेंज नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है किस बेसिस पे हुआ है तो उसको एक बार समझते हैं, तब बाकी डिफरेंस देखेंगे। कि देखो, डाई करने के लिए हमको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 जिसमें जो कि क्रिस्टलाइन वॉयलेट है, यानी कि क्रिस्टलाइन वॉयलेट डाई है। दूसरा है आयोडीन, तीसरा है अल्कोहल और एसीटोन, और चौथा है सेफ्रेनिन। ये 4 चीज़ों का यूज़ करके हम बैक्टीरिया का पता लगाते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। सबसे पहला क्रिस्टलाइन वॉयलेट, दूसरा आयोडीन, तीसरा अल्कोहल और एसीटोन, और फोर्थ सेफ्रेनिन। ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, मतलब शुरू में तो नहीं पता है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी बैक्टीरिया है उसको हम क्रिस्टलाइन वॉयलेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद जब हम किसी भी बैक्टीरिया को डिप करेंगे तो स्टार्टिंग में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो भी वायलेट कलर में जब हम डिप करेंगे तो देखो ऊपर से मैंने लाइनिंग ऐसे बनाया है, वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ कि हम नॉर्मली बैक्टीरिया को लेंगे। उस टाइम हमको ये नहीं पता होता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप है कि उस बैक्टीरिया को हम लेंगे और क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और उसके बाद जो हमारा बैक्टीरिया है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी बैक्टीरिया को हम डिप करेंगे उसका कलर जो है वायलेट कलर या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हम यूज़ करते हैं आयोडीन, और ये जो आयोडीन है इस फर्स्ट स्टेप के बाद इस बैक्टीरिया के दोनों बैक्टीरिया के ऊपर में हम आयोडीन रखते हैं। आयोडीन जो है वो इस कलर को स्टेबल करने का काम करेगा, यानी कि हमने जो बैक्टीरिया को वायलेट कलर में चेंज किया है उस वायलेट कलर को स्टेबल करने का काम करता है आयोडीन। और सेकेंड स्टेप में दोनों बैक्टीरिया के ऊपर में हम ऐसे आयोडीन को डिप करेंगे, लगाएंगे, तो दोनों बैक्टीरिया का जो वायलेट कलर है वो स्टेबल हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन दोनों बैक्टीरिया को, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी, जिसको हमने आयोडीन से स्टेबलाइज किया था जिसके कलर को, हम अल्कोहल या फिर एसीटोन के अंदर डिप कर देते हैं। तो जब हम अल्कोहल या फिर एसीटोन के अंदर डिप करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर ये ब्लू कलर रह जाएगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे ब्लू कलर है पर यहाँ पे नहीं है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका ये ब्लू कलर हट जाएगा जब हम अल्कोहल और एसीटोन में डिप करेंगे।
वापस एक बार देखिए, हम नॉर्मली बैक्टीरिया लेंगे, उस टाइम हमको नहीं पता होता है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है। उसको हम क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद जो भी बैक्टीरिया है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर वायलेट कलर या फिर ब्लू कलर का ऐसे जो है डाई हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस डाई को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब कि परमानेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को आयोडीन सॉल्यूशन को रखेंगे ताकि वो जो कलर है उसका वो स्टेबल हो जाए। और फिर हम थर्ड स्टेप में इन दोनों बैक्टीरिया को, जिसको हमने आयोडीन से स्टेबलाइज किया है, अल्कोहल या फिर एसीटोन के अंदर डिप करेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये ब्लू कलर रह जाएगा, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसका ब्लू कलर जो है वो हट जाएगा। और फोर्थ स्टेप होता है सेफ्रेनिन का, और वो सेफ्रेनिन जो है रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद हम दोनों को, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी और इस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी सेफ्रेनिन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये तो ऑलरेडी ब्लू कलर का है, तो इसके ऊपर रेड कलर यानी कि सेफ्रेनिन का कलर नहीं चढ़ेगा। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है इसका तो ब्लू कलर हट गया था, तो इसके ऊपर सेफ्रेनिन का रेड कलर जो है वो चढ़ जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं। तो इससे जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट में डिप करने की वजह से ब्लू कलर का रह गया था परमानेंटली, वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट का कलर नहीं चढ़ा और बाद में सेफ्रेनिन का रेड कलर आ गया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कलर स्टेन करता है और ग्राम निगेटिव नहीं करता है। पर एक्चुअल क्या रीज़न है आपने देख लिया यहाँ पे कि दोनों बैक्टीरिया के ऊपर कलर आता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव है उसके ऊपर परमानेंटली ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर रह जाता है, लेकिन जो उस पर अल्कोहल या फिर एसीटोन का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसको जब हम अल्कोहल या फिर एसीटोन में रखते हैं तो इसका ब्लू कलर हट जाता है और फिर सेफ्रेनिन का रेड कलर इसके ऊपर आ जाता है। तो इसी बेसिस पे इसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बोलते हैं। अब इन दोनों में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ डिफरेंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, एक एक करके उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके बारे में दे रिमेन ब्लू और पर्पल कलर्ड आफ्टर वॉशिंग विथ एल्कोहल। अभी हमने देखा कि थर्ड स्टेप में हमने अल्कोहल से वॉश किया फिर भी वो ब्लू या फिर पर्पल कलर का रह गया। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन स्टेन व्हेन वॉश्ड विथ एब्सोल्यूट एल्कोहल। नेक्स्ट, द वॉल इज सिंगल लेयर्ड। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके वॉल सिंगल लेयर्ड होते हैं, थिक वॉल होते हैं और वो एक ही लेयर होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो डबल लेयर्ड वॉल के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कंटेंट हाई होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो जनरली पैथोजेनिक नहीं होते हैं, कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। इनके वॉल की थिकनेस 20 to 80 nm होती है, इनके वॉल की थिकनेस 8 to 12 nm होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके सेल वॉल में टिकोइक एसिड पाया जाता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में, और किस बेसिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं वो ये 4 स्टेप के थ्रू पता चलता है। तो उम्मीद है इससे आपका ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए।